जय हिंद साथियों। सनलाइट क्लासेस में मैं एसके गोला एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे शुरू में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होता है कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या का गुणनखंड या भाजक कहलाती है और दी गई प्रत्येक संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। क्लियर भैया? तो देखिए, परिभाषा आपने सुन ली। परिभाषा को हम सेटिस्फाई और करा देते हैं, आप सब लोग बेहतर ढंग से समझ पाए परिभाषा को, कहना क्या चाह रही है परिभाषा वो भी समझ लेते हैं। क्या बोला इन्होंने कि वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, कोई दी गई संख्या है उसको विभाजित कर दे तो दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है या भाजक कहलाती है। और प्रत्येक जो दी गई संख्या थी, दी गई प्रत्येक संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं जी, एक एग्जाम्पल यही हम ले लेते हैं कि हमने मान लिया कि संख्या हमारी थी जी, एक संख्या हमने 12 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 12। क्लियर है? अब मुझे आप ये बताइए कि 12 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ। 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 3 से डिवाइड हो जाएगी, 12 3 से डिवाइड हो जाएगी, 12 आपकी 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड नहीं होगी लेकिन 6 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 7 8 9 और 10 11 इससे डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद फाइनली आपकी ये 12 से डिवाइड होगी। क्लियर है? तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 6 और 12 ये जो है वो क्या कहला रहे हैं? वो इसके कहला रहे हैं जी गुणनखंड कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? ये है इसके गुणनखंड। तो मैंने ये बता दिया भाई ये क्या है इसके। आप बोलेंगे भाई साहब ये गुणनखंड है। तो ये सारे के सारे हैं आपके क्या? गुणनखंड। ये सारे के सारे गुणनखंड है। और जो ये संख्या 12 है, ये जो संख्या 12 है ये क्या कहलाएगी? इसकी गुणज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये गुणज कहलाएगी। जो ये संख्या आपकी 12 आई है तो 12 क्या कहलाएगी? 12 इनका कहलाएगी भाई, गुणज कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है भाई? ठीक है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि 12 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये 12 जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या इस 12 का गुणनखंड कहलाएंगी और ये 12 इन संख्याओं का गुणज कहलाएगी। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो आपकी ये परिभाषा थी फैक्टर की वो आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए आगे कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है? पहला पॉइंट्स ये है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक जो है प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। ये कहना क्या जा रहे हैं? जैसे हमने बोला 12 तो 12 का एक गुणनखंड क्या आया? 1 आया। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं बोलूं भाई 13 संख्या होती है तो 13 जो है वो एक साथ कटती नहीं कटती। आप बोलते 19 होती तो 19 भी एक से कटती। यानी कि एक से सभी संख्या डिवाइड हो जाती है, एक से सभी संख्या डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक जो ना प्रत्येक संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। एक एक का भी गुणनखंड होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का, 5 का, 6 का, अनंत तक एक से सभी संख्या डिवाइड होती है। इसलिए आप बोलेंगे एक जो है प्रत्येक संख्या का क्या है? एक गुणनखंड है। क्लियर जी? दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, कि प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं कि संख्या क्या थी हमारी? 12 तो 12 का एक गुणनखंड 12 भी आया, यानी 12 12 से कट जाएगा। इसी प्रकार से संख्या यदि मैं 15 लिख लेता तो 15 15 से भी तो कटता। ऐसी मैं लिख लूं 480 तो 480 480 से भी तो डिवाइड होगा। मैंने लिख लिया कि 9999 तो 9999 9999 से भी तो डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे 12 का गुणनखंड 12 आएगा, 13 का गुणनखंड 13 होता, 14 का गुणनखंड 14 होता। यानी प्रत्येक संख्या खुद से भी कटती है और प्रत्येक संख्या बन से भी कटती है। एक से और खुद से सब कट जाती है, इसलिए एक और स्वयं गुणनखंड जरूर होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यह है कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के क्या हो? 2 गुणनखंड होते हैं। इसको यहां समझ लेते हैं। देखिए हम क्या, इसको हम यहां समझ लेते हैं, इस बॉक्स में समझ लेते हैं भैया। देखो ये यहां समझिए। मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक संख्या है 1। यदि मैं 1 के फैक्टर करूंगा तो आप बोलेंगे भाई साहब 1 का फैक्टर तो 1 ही आएगा। अच्छा, मैं संख्या ले लूं 2 तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे? तो आप बोलेंगे 2 भाई साहब 1 से भी कटेगा, 2 2 से भी कटेगा। मैं ले लूं यहां पर 3 तो 3 जो है आपका किससे कटेगा?
तो आप बोलेंगे भाई साहब कि 3 जो है आपका ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। इसके बाद ले लेंगे हम 4, तो 4 देखिए क्या होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 आपका 4 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, या चलो 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लो, तो 5 देखिए 1 से भी डिवाइड हुआ और ये आपका 5 से भी डिवाइड हुआ, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जितनी भी संख्या हमने लिखी है, जितनी भी संख्या ली है, किसको, इस वाले एक को छोड़ दिया जाए, इस वाले एक को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इस एक को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या हैं उनके जो गुणनखंड हैं, मिनिमम 2 गुणनखंड तो है ही है। मिनिमम का मतलब कम से कम 2 गुणनखंड तो है। 2 से ज्यादा कितने ही हो सकते हैं, वो संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी संख्या है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होंगे। एक संख्या एक ही ऐसी है जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है, वो भी सोयम। बाकी जितनी भी संख्या आएंगी आगे को, उनके कम से कम 2 गुणनखंड तो जरूर होंगे। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। इस वाले पॉइंट को मैंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट आपका मैंने यहां समझा दिया भैया, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में समझा दिया ये वाला पॉइंट मैंने। लो जी, इसके बाद है प्रत्येक संख्या के अनगिनत यानी असंख्य गुणज होते हैं, कि कोई भी संख्या उसके असंख्य गुणज होते हैं। इसको मैं समझा देता हूं देखिए इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना, इसको मैं इस वाले बॉक्स में समझा देता हूं, ठीक है भैया, अभी समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं। क्या है पॉइंट आपका, कि प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। जैसा मैंने यहां लिखी भाई, कोई संख्या लिखी भाई, मैंने 12 लिख ली भाई, यहां क्या लिख ली मैंने, संख्या 12, ठीक है जी, मैंने यहां संख्या 12 लिख ली भाई। एक संख्या जी हमारी आ गई 12, और 12 के यदि मैं गुणज देखूं तो 12 के गुणज क्या होगा, गुणज होता है मल्टीपल। तो 12 करना कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका 60, 12 छंग कितना हो जाएगा आपका 72। और इसी प्रकार से ये चीजें आपकी चलती रहेंगी, और कहाँ तक चलेंगी आपकी, ये अनंत तक चलेंगी। कहाँ तक चलेंगी आपकी, ये अनंत तक चलेंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि 12 के कितने गुणज हो जाएंगे, तो 12 के अनंत गुणज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अनंत गुणज हो जाएंगे 12 के। यानी आप समझ रहे हैं 12 के कितने गुणज हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे भाई साहब 12 के तो अनंत गुणज हो सकते हैं। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, हाँ, 12 कितने गुणज हो सकते हैं, 12 के अनंत गुणज आपके हो सकते हैं। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है इतना, चलो चलो इसे हटा ही देते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। यहीं देखो वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, चलो ये कहाँ तक आ गया हमारा, अनंत तक आ चुका है, ठीक है। ए, लो जी, ठीक है, ये अनंत क्या होते हैं आपके, गुणज हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का क्या होती है, एक गुणज होती है। अब जैसे मैं आपको यहां बताऊं, यहां समझिए, ये क्या मानी थी हमने, 12 क्या मानी थी आपकी, ये हमने क्या मानी थी, कोई संख्या मानी थी। 12 हमने क्या मानी थी, संख्या मानी थी। और ये सारे के सारे जो आए 12 के, वो ये सारे के सारे जो आए, इतने जो आए, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 12 के क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये 12 के हमको गुणज दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, इस 12 के, ये सारे के सारे जो हैं 12 के क्या दिखाई दे रहे हैं आपके, ये गुणज। ये 12 के आपको गुणज दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? ये 12 के गुणज है और ये है आपकी संख्या। तो देख पा रहे हैं कि जो संख्या 12 थी उसका एक गुणज 12 भी तो आया, कि 12 12 से भी तो कटेगा। तो आप जानते हैं कि 12 का एक गुणज 12 भी तो आया। तो वही इनने बोला है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणज होती है। 12 का गुणज 12 आएगा, 13 का गुणज करेंगे ना तो 13 का ना 13, 13 26, 33 39 से चलेगा। इसका मतलब 13 का एक गुणज आपका 13 भी होगा। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी क्या होती है, एक गुणज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। अब चलते हैं देखिए हम अपने सवालों पर, कि इस पर सवाल किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहला देखिए, पहला सवाल ये हमारा गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या, हम संख्या देखेंगे कि कितने गुणनखंड होंगे। हेडिंग लगा दी हमने गुणनखंडों की संख्या। तो अब सवाल नंबर 1 है कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, जैसे आपने यहां पर देखा 12, तो 12 के कुल गुणनखंड कितने बने भाई आपके, तो 12 के कुल गुणनखंड बने 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो 12 के टोटल गुणनखंड जो है वो 6 हैं। तो इसी प्रकार से आप देखिए 360 के टोटल गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको ना डिटेल में आपको समझा देता हूं, एक सवाल में बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं। तो सबसे पहले समझिए जरा, हमने देखा एक संख्या, चलो मैं पहले 12 ही ले लेता हूं और उसके बाद सवाल समझाता हूं। ये सवाल आपका बाद में कराऊंगा, पहले इसको समझिए। तो हमने क्या काम करा था भाई, 12 के टोटल गुणनखंड निकालने हैं। तो 12 आपका 1 से डिवाइड होगा, 12 आपका 2 से डिवाइड होगा, 12 आपका 3 से डिवाइड होगा, 12 आपका 4 से डिवाइड होगा, 12 6 से डिवाइड होगा और 12 आपका 12 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 12 के गुणनखंड बन गए। तो आपसे बोलेगा भाई साहब इसके कुल गुणनखंड बताइए। क्या बताइए, इसके कुल गुणनखंड बता दीजिए कि इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे। क्लियर है। तो कुल गुणनखंड हम जब निकालेंगे तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कुल गुणनखंड हो गए जी आपके 6। ठीक है ना। चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूं नाम इसका। लो जी, कुल गुणनखंड कितने हो गए हैं कुल गुणनखंड, तो आप बोलेंगे 6। इसके बाद आपसे बोलेगा कि इसमें सम गुणनखंड बता दीजिए। क्या बता दीजिए, सम गुणनखंड। इसके सम गुणनखंड की जरूरत है, सम। अब सम का मतलब होता है इवन। सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो आप यहां ध्यान दीजिए भाई, ये 2 जो है ये सम संख्या है आपकी। ये क्या है, ये 2 जो है ये आपकी एक सम संख्या है। आप देखेंगे 6 जो है ऐसी, आप ये देखेंगे ये भी आपकी क्या है भाई, सम संख्या है। ऐसी आप देखेंगे ये 4 जो है आपकी, ये भी भैया क्या है, एक सम संख्या ही है। क्लियर है। और ऐसी आप देखेंगे ये 12 जो है ये भी क्या है आपकी, एक सम संख्या ही है। तो देख रहे हैं ये जो है आपके 1 2 3 और 4, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या और ये सम संख्या। तो सम गुणनखंड कितने हो गए आपके, तो आप बोलेंगे भाई साहब 4 गुणनखंड ऐसे जो सम है। क्लियर है। इसके बाद हम बोलेंगे कि विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यानी ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड बोलेगा। तो विषम गुणनखंड निकालने के 2 तरीके हैं। क्या, कि टोटल गुणनखंड 6 है, इसमें सम गुणनखंड घटा देंगे। अरे संख्या सम या विषम ही तो होती है। तो आप टोटल है 6, 6 में से सम घटा देंगे तो विषम आ जाएंगे। तो आपको पता है टोटल है 6, 6 में से सम घटा दो, सम कितने हैं 4। तो 6 में 4 घटाया कितना आ गया आपका 2। या तो ऐसा कर लो, और नहीं तो देखिए एक ये रखा और एक ये रखा, ये 2 हैं आपके। तो ये कैसे हैं आपके, विषम गुणनखंड है आपके। कैसे, जैसे आपका ये रहा 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, विषम गुणनखंड हो जाएगा। और एक रहा आपका ये 3, तो 3 भी क्या हो जाएगा आपका, विषम गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर भैया। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1 कैसा है आपका, ये विषम गुणनखंड है, और 3 कैसा है आपका, ये विषम गुणनखंड है। तो ये दोनों विषम गुणनखंड है और बाकी जो है आपके सम गुणनखंड है। ठीक है। अब देखिए इस वाले तरीके से हम सवाल को करें तो इस सवाल का तरीका जो है कुछ हद तक ही सीमित है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि छोटे सवालों के लिए कारगर है ये, और लेकिन बड़े सवालों में दिक्कत पैदा कर देगा। बड़े सवालों में दिक्कत कैसा पैदा कर देगा, जैसे कि आप देखिए 360 के करने हैं, तो 360 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, सबसे चेक करना पड़ेगा आपको। 1 से लेकर 360 तक की जितनी संख्या आएंगी सबसे चेक करना पड़ेगा कि किस किस से कटेगा, ये किस किस से नहीं कटेगा। उसके बाद आप गिनती करेंगे। जैसे आपने देखा कि 12 1 से चेक करा, 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, 12 5 से नहीं कटा, छोड़ दिया, 6 से करा, कट गया, 7 से चेक करा, नहीं कटा, 8 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा, 10 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 12 से नहीं कटा, 12 से कट गया, सॉरी। ठीक है ना। तो सबसे चेक करना है, लेकिन आपके पास इतना समय थोड़ी ना होगा कि सबसे चेक करें। तो इसलिए हम इसका ना कुछ शॉर्टकट बता देते हैं कि शॉर्टकट क्या है इसका। अब शॉर्टकट समझिए कि शॉर्टकट से हम इसको कैसे करेंगे। सबसे शुरू में देखिए हमारे पास संख्या लिखी हुई भाई क्या, 12। तो 12 के भैया एक काम कर लो, 12 के फैक्टर कर लो भैया। अब 12 के फैक्टर कैसे होंगे, आप बोलेंगे 12 के फैक्टर होंगे 4 तिया 12। ऐसे फैक्टर नहीं करने हैं आपको। फैक्टर कैसे करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य फैक्टर करने हैं। जैसे आप बोलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे अभाज्य संख्या को करने हैं। तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर है। अब इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिखूंगा 2 की घात 2 और लिख दूंगा यहां पर 3 की घात लिख दूंगा भाई मैं 1, ऐसे लिख सकता हूं। क्योंकि यहां पावर का बहुत खेल है भैया, पावर का बहुत तकड़ा खेल है भैया, यहां पावर का खेल, तो पावर का खेल बहुत अच्छा है। अब इन सारा काम मेन पावरों का है, ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है सारा काम इन पावरों का भैया। जिसको पावर समझ में आ जाएंगी वो इन सवालों को कर पाएगा। ठीक है। तो हमने यहां पावर का खेल है, इसकी 2 पावर बनी, 2 की, और ये 3 की 1 पावर बनी। अब देखिए ये जो इस 2 की पावर है इस पर आपको विशेष फोकस करना। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी अभाज्य संख्या होती तो सभी अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होती है। बाकी जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, विषम होती है। तो अगर सम फैक्टर बनेगा तो सम फैक्टर वो 2 का ही बनेगा। समझ रहे हैं, सम जो बनेगा सम वो 2 ही बनेगा, इसके आगे कोई सम संख्या नहीं होती जो अभाज्य हो या प्राइम नंबर हो। क्लियर है। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसको
ऐसा करते हैं कि इसमें कुल गुणनखंड चाहिए हमको, सम गुणनखंड चाहिए। तो आप थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कीजिए भाई, ये जो ना 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को देखिए 2 की पावर 0 भी आएगा, 2 की पावर आपका 1 आएगा, और 2 की पावर आपका ये 2 तक चला है आपका। इसी प्रकार से यहां देखेंगे ये है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर क्या आएगा, 0 आएगा, और 3 की पावर क्या आएगा आपका, 1 भी आएगा। अब देखिए किसी की पावर 0 होती तो उसका मान क्या होता है, आप जानते हैं भाई, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो 2 की पावर 0 तो ये भी 1 है, 3 की पावर 0 तो ये भी आपका क्या है, 1 है। तो सारे के सारे क्या है आपके भाई, 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 2 की पावर 1 क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, और 2 की पावर 2 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अच्छा, अब आप यहां ध्यान दो जरा, क्या कि एक बार हमको इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखो हम इसके फैक्टर बनाने के लिए ऐसे करेंगे कि भाई सबसे शुरू में हम देखिए इस 2 की गुणा 2 की पावर 0 की गुणा कराएंगे। 2 की पावर 0 को मतलब 1, और 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 की गुणा में 1 से कराऊंगा, 1 की गुणा में 1 से कराऊंगा, करा दिया भाई मैंने 1 की गुणा 1 से। जब 1 की गुणा 1 से कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई, हमारा हमारा बन जाएगा जी 1। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अब मैं क्या काम करूंगा, इसकी गुणा 1 से हो गई है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो हमारा बन चुका है भाई जी, 1 बन चुका है सबसे शुरू में। अब इसके बाद आप इस 2 की पावर 0 की गुणा आप 3 की पावर 1 से करा दो, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3। तो जब 1 की गुणा 3 से होगी तो अगला फैक्टर क्या बनेगा आपका, ये बन गया जी आपका 3। तो 1 बन गया हमारा 1, और 1 बन गया भाई हमारा क्या, 3। ये हमारे बन चुके हैं। अब इसी प्रकार से आप क्या काम करेंगे, अब आप 2 की पावर 1 की गुणा कराओ, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, तो 2 की गुणा करा दूंगा मैं इससे। तो 2 की गुणा जब मैं इससे कराऊंगा 3 से, 3 नहीं है सॉरी, ये क्या है आपका, ये 1 है। तो 2 की पावर 1 से जब 1 की गुणा होगी, यानी ये 2 है और ये 1 है, तो 2 ही करना कितना बनेगा, 2। तो 1 हमारा आ गया जी आपका, ये 2 आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम 2 की पावर 1 की गुणा 3 की पावर 1 से करेंगे। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका, 6। कितना हो जाएगा आपका, 6। तो 1 बन का आया भाई हमारा 6। अच्छा, मैं कलरफुल पेन से भी इनका यूज कर लेता हूं। तो यहां पर 1 तो बना था भाई हमारा, क्या देखिए क्या बना था, 1 तो बना था भाई हमारा 2, और 1 बना था हमारा 2 तिया 6 बन गया था। क्लियर जी। इसके बाद देखिए मैं एक कलर और यूज कर लेता हूं, कौन सा, चलो येलो यूज कर लेते हैं। अब देखिए, अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 की गुणा मैं करूंगा किससे, 4 की गुणा मैं किससे यूज करूंगा भैया, लो जी, हाँ 4 की गुणा में 1 से करूंगा तो क्या बनेगा आपका, इसकी जब गुणा करूंगा तो ये बनेगा आपकी 4। कितना बन जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये बन जाएगा जी 4 बन जाएगा। 4 की पावर 1 की जब गुणा करूंगा तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 4। और 4 की पावर, यही 4 सॉरी 4 की पावर नहीं, 2 की पावर 2 4, और 4 की गुणा जब मैं करूंगा इस 3 से करूंगा तो 4 तिया क्या बनेगा भाई आपका, 1 बनेगा जी 12। 1 क्या बनेगा आपका, 12। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे वही फैक्टर आपके लौट आए थे जो हमने ऊपर लिखे थे। थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं इसको, ये ठीक है। तो आपने देखा कि चारों के चारों फैक्टर जो हैं वही लौट आए हैं कि जो हमने ऊपर लिखे थे। आप देख रहे हैं ना, इन सभी फैक्टरों को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, 6 भी और 12 भी। तो 6 के 6 फैक्टर वापस आ चुके हैं। अब यदि हम इस प्रकार से करें तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर टोटल जो फैक्टर बनने हैं 2 की पावर 0 के, वो कितने बनने हैं आपके, 3 बनने हैं। कितने बनने हैं, 3। अच्छा, हमने 2 की पावर 2 में 3 कैसे आ गए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 की किसी की पावर 0 होती तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और मैंने आपको अभी सिखाया था कि एक जो ना प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है, तो एक तो लेना ही लेना है आपका। अब एक का मतलब होता है किसी की पावर 0 कर दो उसका मान क्या होता है, 1, इसलिए हम 1 को लेते हैं, इसकी पावर 0 जरूर लेते हैं। तो देखिए यहां पर तो आया 3, और यहां कितने फैक्टर, 2। तो 3 की गुणा 2 से कर दूंगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं, तो हम इस ढंग से नहीं गिनेंगे। अभी पहला सवाल आपको दिक्कत दे रहा होगा समझ में आने में, ठीक है, बाद में हम बहुत शॉर्ट कर लेंगे सब चीजों को। तो इतनी बात समझ में आ गई है कि हम जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 1, इसकी गुणा इससे करेंगे तो बनेगा 3, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 4, और फिर इससे करेंगे तो 12। तो बन जाएगा आपका ये। तो अब हम क्या काम करते हैं, इन सब चीजों को ना करते हुए हम इसका शॉर्ट तरीका बना देते हैं। अब शॉर्ट तरीके में हम क्या क्या करेंगे इसको देख लीजिए। अगर आपसे बोलेगा इसके कुल गुणनखंड बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि कुल गुणनखंड इसके बता दीजिए। चलो इधर लिख लेते हैं भाई, इधर चलो यही खत्म कर देते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि इसके कुल गुणनखंड बता दीजिए, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो आपको ना पता तो चल गया 6। तो आप एक काम कीजिए कि जो ये पावर है ना 2,
इसमें एक जोड़ दीजिए, इस 2 में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 3। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 2 है तो एक 2 की पावर 0 भी तो आ रही है, इसलिए हम इसमें जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या बन गया हमने 3 बन गया, इस पावर में हमने एक जोड़ दिया। क्लियर है? अच्छा, इस पावर में भी देखिए हम एक जोड़ देंगे, 1 2, क्योंकि आपको तो एक पावर 0 वाली भी आएगी, तो यहां पर भी हम एक जोड़ देंगे इस पावर में, तो 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो टोटल गुणनखंड कितने आ गए भाई हमारे? 6 आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद यदि इसी में पूछ ले हमसे सम गुणनखंड और बता दीजिए, क्या बता दीजिए? आपसे बोलेगा कि भाई साहब सम गुणनखंड बता दीजिए। तो सम गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पीछे चीजें पढ़ी होंगी, जब मैं पिछली क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि सम संख्या की गुणा यदि आप सम संख्या से कर देंगे तो क्या आंसर आता है आपका? सम ही आता है। सम की गुणा सम से करेंगे तो क्या बन जाता है आपका? सम बन जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आता है वो भी थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं भाई, जगह बहुत कम है हमारे पास। चलो, ये सम की गुणा यदि हम सम से कर देते हैं तो आपका आंसर भी क्या आता है? सम ही आता है। इसी प्रकार से यदि हम विषम संख्या सम संख्या की गुणा यदि हम विषम से कर देते हैं, विषम संख्या से कर देते हैं, तो आपका आंसर तो भी सम आता है। लेकिन यदि मैं विषम संख्या की गुणा यदि मैं विषम से कर दूं, विषम संख्या की गुणा यदि मैं विषम से कर दूं, तो आंसर हमारा क्या आता है जी? विषम आता है। क्या आता है हमारा? तो हमारा आंसर विषम बन जाता है। विषम संख्या की गुणा में विषम से करूंगा तो क्या बनेगा मेरा? विषम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आउट हो रहा है सवाल से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। विषम गुणा विषम बराबर क्या होगा आपका? विषम। ठीक है जी, लो मैंने एक नोट्स बना दिया आपका ये अलग से, आप इसका ध्यान रख लेंगे। और ये जी, ठीक है, तो सम की गुणा सम से करेंगे तो सम आएगा, सम की गुणा विषम से करेंगे तो सम आएगा, लेकिन विषम की गुणा विषम से करेंगे तो विषम आएगा। अब आप जानते हैं सम की गुणा करनी है, सम की सम बतानी है सम। तो देखिए ये है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 क्या है आपका? विषम, ये तो विषम है। अच्छा, 3 की पावर 0 क्या होता है? 1, ये भी विषम है। 3 की पावर 1 3, ये भी विषम, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। समझ में आया? अब इनकी गुणा यदि मैं इधर से करा देता हूं तो आपको पता है इसमें एक विषम आ रहा है, तो विषम की गुणा विषम से हो जाएगी आपकी, तो विषम आ जाएगा। तो इसलिए हम इस वाले को छोड़ देते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं। ये है सम, ये है विषम, सम की गुणा विषम से करेंगे सम, 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 तो ये सारे सम बन जाएंगे। लेकिन इसको लिखेंगे विषम की गुणा विषम से, विषम की गुणा विषम से। समझ में आया? तो आपको होता है विषम की गुणा इस विषम से करेंगे तो दो इसकी देखिए ये व्हाइट वाले, तो व्हाइट वाले ये दोनों गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कितने आएंगे आपके? 4। ये क्या है आपके? सम। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, ये 2 की पावर जो 0 है, जो 0 पावर कि 2 की पावर 0 ही इसको विषम कर सकती, अन्यथा कोई भी पावर 2 की उसको विषम नहीं कर सकती। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इस वाली चीज को छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 2 की पावर 2 है, तो अब के हम देखें इस 0 पावर को नहीं लेंगे तो कितनी बचेंगी आपकी? 2 ही पावर तो बचेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर 2 है तो यहां पर तो हम 2 ही ले लेंगे, यहां तो हम क्या ले लेंगे? यहां तो हम 2 ही ले लेंगे, और इसमें हम इसको हमको दोनों लेना, तो इसमें एक में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो सम कितने हो जाएंगे आपके? 4। अच्छा, इसके बाद आपसे बोलेगा भाई विषम बोलेगा, क्या बोलेगा? विषम। अब विषम गुणनखंड बोलेगा कि विषम गुणनखंड बता दीजिए भाई साहब, इसके गुण कितने हो जाएंगे। तो आप एक बात समझिए, विषम गुणनखंड बोलेगा तो आप एक तो इसको नहीं ले सकते और एक आप इसको नहीं ले सकते, यानी इसको तो आप ले ही नहीं सकते, इसको तो आप ले ही नहीं सकते। क्लियर है? तो यहां से आपको एक ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यहां से आपको 2 की पावर 0 विषम लेना पड़ेगा, विषम की गुणा विषम से, विषम की गुणा विषम से। तो यहां से आपको कितने फैक्टर लेने पड़ेंगे? ओनली एक फैक्टर। अब आप यहां कितने फैक्टर हैं आपके? 2। तो 2 की गुणा यदि मैं 1 से करूंगा तो 2 ही करना, 2 तो 2 ही तो बनेंगे। इसलिए मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप ना जब भी विषम गुणनखंड निकालें तो सम वाले को तो भूल जाना कि सम वाला है भी नहीं, ऐसा सोच लेना कि सम वाला है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो यहां से। तो आपको होता ओनली विषम वाला बचा, तो विषम की पावर कितनी है? 1। तो विषम की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2। तो आपको होता विषम गुणनखंड यदि आपसे बोलेगा, विषम गुणनखंड बोलेगा तो सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना? 2। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि टोटल कितने? 6, सम कितने हैं? 4, तो 6 में 4 का कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बिल्कुल डिटेल में चीजें मैं करा रहा हूं, विद डिटेल में करा रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब इतना क्यों डीप जा रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, तो ये इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब देखते हैं इस सवाल को।
तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे भाई, तो आते हैं 360 के कुल गुणनखंड बताइए। तो हम क्या काम करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 360 और 360 के हम फैक्टर करना चालू कर देंगे, 360 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे। ठीक है भैया, तो ये सवाल जो था हमारा क्या था, एक समझाने के लिए था। अब जो मैं ये वाला अब जो सवाल करा रहा हूं, ये वाला, तो ये सवाल हमारा इधर से इतना आ जाएगा। ठीक है जी भैया, मैंने यहाँ पे इसकी बॉर्डर कर दिया है, ये बॉर्डर बना दिया है इसका, बस इधर इधर कर लेंगे हम इस सवाल को, काम खत्म जी। ठीक है, तो चलिए 360 का है कि 360 के बाद आपको बताने हैं कुल गुणनखंड, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 360 लिख लेंगे और 360 के फैक्टर करने चालू कर देंगे। तो हम इसको 2 से काट देंगे, फैक्टर हमेशा अभाज्य ही करने हैं। ठीक है, पहली क्लास थोड़ी स्लो चलेगी, बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखेंगे 2 से आप काटेंगे, कितना जाएगा आपका 180 बार जाएगा। इसके बाद आप इसको 2 से फिर डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा आपका 90 बार जाएगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका ये 45 बार जाएगा भाई। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से नहीं होगा, सॉरी ये 2 से नहीं होगा, आप किससे होगा 3 से, तो कितनी बार जाएगा आपका 15 बार जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 पंजे 15, ये जाएगा। तो आप ये समझिए इतना हमारा ऐसे ये बन चुका है। क्लियर जी। अब 360 के हमारे क्या क्या फैक्टर बने भाई आपके, तो देखिए 2 की पावर 1 2 3, ये 2 कितनी बार है 3 बार, तो आप लिखेंगे 2 की घात 3। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे 3 की घात कितना लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 3 की घात लिख देंगे 2 और 5 की पावर लिख देंगे कितना, 5 की घात लिख देंगे 1। ठीक है, सारा काम किसका है भाई आपका, तो सारा काम जो है वो है आपका भाई किसका, पावर का। सारा काम किसका, पावर का। तो यहाँ पावर कितनी है आपकी 3, नहीं बनना है, ये तो बनना चाहिए था, हाँ 3। यहाँ 3 पावर है, यहाँ कितनी है आपकी 2 पावर है, यहाँ कितनी पावर है आपकी 2 पावर है। अरे 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 अरे, चलो नहीं बनना क्या, गोल गोल बनना चाहिए था। चलो ले भैया, ऐसा ना बनेगा तो ऐसा बन जा। ये 2 पावर है और यहाँ कितनी पावर है, यहाँ 1 पावर है। इनको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ अब आपसे बोलेगा कि भाई साहब इसमें बता दो हमारे कौन से गुणनखंड, तो इसमें बोलेगा कि टोटल गुणनखंड बता दीजिए। तो हमसे बोलेगा कि आप बता दो भाई इसमें क्या, कुल गुणनखंड बता दीजिए कि कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कुल कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो ये पावर है इनमें एक एक जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। ऐसा करेंगे तो 4 या 12 दूनी 24, तो टोटल कितने आ गए भैया आपके, टोटल आ गए 24। अच्छा एक एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि पावर 2 है ना, तो आपको तो 2 की पावर 0 भी आएगी, इसलिए आपको तो 1 बढ़ जाता। देखो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 और 2, तो 1 2 3 आया, तो इसको में 1 बढ़ा देते हैं। अच्छा 3 की पावर 1 है तो 0 और 1, तो तुमको लग रहा है 1, लेकिन यहाँ पर 0 भी लेंगे तो कितनी हो जाएंगी 2, तो इसलिए हम एक एक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आया सबको। इसके बाद आपसे बोलेगा कि इसके सम गुणनखंड बताइए, क्या पूछ रहा था हमसे इसमें, इसके सम गुणनखंड बता दीजिए भाई साहब, सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि यहां पर देखिए जो आपकी सम वाली संख्या, सम वाला फैक्टर है, सम वाला फैक्टर क्या 2, इसकी पावर हम इतनी ले लेते जितनी है। तो सम वाले की पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर हम 3 की 3 ही ले लेंगे, इसमें आप 1 नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको होता 2 की पावर जब 0 करोगे तो 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, विषम होता है, और विषम की गुणा जब विषम से हो जाएगी तो विषम फैक्टर देगा, सम फैक्टर कभी दे नहीं सकता बिल्कुल भी। इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसकी पावर उतनी ही रहने देते हैं, गुणा में लगा देंगे भाई हम क्या, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा आपका 3, और इसमें भी 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 दूनी कितना बनेगा आपका 18 बन जाएगा। क्लियर है भैया, ये क्या बन गया हमारा 18 बन गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाई क्या, विषम गुणनखंड। कौन से गुणनखंड देखेंगे हम इसके, इसके हम विषम गुणनखंड देखेंगे कि विषम गुणनखंड क्या है। 2 ढंग से निकाल सकते हैं, टोटल में से सम घटा देंगे तो क्या बनेगा आपका विषम बनेगा, टोटल में सम घटा देंगे तो क्या बनेगा आपका विषम बनेगा। और नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि आप क्या काम करें भाई, टोटल गुणनखंड में से सम नहीं घटा रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। कैसे कि भाई आप ना सम वाले को लो ही मत, क्योंकि आप मालूम है कि सम वाला जैसी भी सम वाले के साथ मिलेगा तो तुरंत क्या बना देगा, सम बना देगा। क्या बना देगा, सम बना देगा। इसलिए आप सम वालों को तो लो ही मत बिल्कुल भी, कि सम वाला विषम वालों के साथ मिलाकर सम बना देगा, है ना। तो इसलिए सम वालों को लो ही मत आप, विषम निकालने तो विषम को विषम ही से गुणा कराओ, तो ये वाला विषम है और ये वाला विषम है, तो इसको भूल जाओ आप सम वाले को। तो आपको तो 3 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलेंगे भाई साहब 3, और 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अच्छा 24 में से 18 घटाओगे तो भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा इसमें एक चीज और पूछ सकता हूं, मैं यही बता देता हूं आपको। अगर बोलता इसमें अभाज्य गुणनखंड बताइए, क्या अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड इसके बता दीजिए कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे।
अभाज्य गुणनखंड अगर आपसे पूछे तो आप क्या काम करेंगे, देखिए ये 2 जो है ना, 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो आप देखिए 3 2 5 और 1 6, इसके मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे आपके, 6 हो जाएंगे। या ऐसे गिन ले करो, इनको गिन ले करो, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है, क्या है, 6। कुछ देखो एक काम ऐसा मत कर देना कभी भी, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एक ना 5 और बन को भी ले लेंगे, नहीं, बन अभाज्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको यहीं पीछे छोड़ देना है इसको। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अभाज्य गुणनखंड के लिए या तो ऐसा कर ले करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे गिन लो। और नहीं तो आप जो पावर है आपकी, 3 पावर ये है, 2 पावर ये है और 1 पावर ये है, इन सभी पावर को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो मैं बोलूंगा 3 पावर प्लस की 2 पावर प्लस की 1 पावर, टोटल कितनी हो गई, 6। तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड भी कितने हो गए आपके, 6। तो पहला देखिए आपका सवाल, मोटा मोटा सवाल मैंने बता दिया है आपको, ये इसमें बहुत सारे सवाल हम आगे भी और कराने वाले हैं। तो चलिए इतना ये आपका हो चुका है भैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यह है कि 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। किसके, 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए कि 500 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 500 के टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आप यहां ध्यान दो भाई, 500 के टोटल गुणनखंड पूछा है, हम क्या काम करेंगे, यहां पर जो हमारा 500 है, इस 500 के हम फैक्टर कर लेंगे भाई। तो 500 को देखिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा, ये आप बोलेंगे 100 बार। 500 को फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 5 चौक 20 आ जाएगा। और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4। क्लियर है, इतना हम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो देखिए 5 5 5, तो आप देखेंगे 5 की पावर कितनी हो गई, चुकी 3। अब 2 की पावर कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 2 की पावर तो आ चुकी 2 गुणा, और 5 की पावर कितनी आ चुकी, 3। क्लियर है जी, ये बन गया आपका 500, ये क्या बन गया आपका 500 बन गया। क्लियर है। अब इसमें क्या पूछेगा कि भाई साहब इसमें कुल गुणनखंड बता दीजिए, क्या बता दीजिए, इसके कुल गुणनखंड बता दो, कुल कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंड बता दीजिए। आपसे बोलेगा इसमें कि इसके सम गुणनखंड बता दीजिए। आपसे बोलेगा क्या इसमें, इसके विषम गुणनखंड बता दीजिए, विषम गुणनखंड बता दीजिए। आपसे बोलेगा इसमें कि इसके अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालने के लिए, कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, आप उनको ध्यान दीजिए भाई। क्या मैंने आपको बताया था, कुल गुणनखंड निकालने के लिए सीधे सीधे आप किस पाएंगे भाई, आप आ जाएंगे सीधे सीधे इनकी पावर पर। तो इसकी पावर कितनी है, आप बोलेंगे भाई साहब इसकी पावर तो 2 है जी। इसकी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे इसकी पावर भाई 3 है, तो इन 3 पावर पर जाना है। ठीक है, 2 पावर पर और 3 पावर पर आपको जाना है। इस पावर 2 में 1 जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो टोटल कितने हो गए आपके 12, टोटल कितने हो गए आपके 12। अच्छा सम पूछेगा, तो सम के लिए मैंने बोला था कि जब सम गुणनखंड बोलते हैं तो ये जो पावर है आपकी, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, इसकी पावर को उतना ही रहने देंगे। तो 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन इस वाले में जोड़ेंगे 3 और 1 4, तो 4 दूनी कितना बनेगा आपका 8 बनेगा। अच्छा विषम निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, विषम निकालने के लिए 12 में से 8 घटा दो तो 4 आ जाएगा। और नहीं तो विषम निकालने के लिए सम वाले को लेंगे ही नहीं, सम वाले को हम लेंगे ही नहीं, और सम वाले को नहीं लेंगे तो 3 में 1 जोड़ दो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 3 में हम सीधा सीधा 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका 4 आंसर आ गया भाई इसका। इसका आंसर आपका 8 आ गया भाई। क्लियर है। और इसका आंसर क्या आ गया भाई आपका 12 आ गया है। इसके बाद आता है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जो है उसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसा कर लो। और नहीं तो 2 ये है 3 ये है, 2 और 3 5, तो आप बोलेंगे 2 प्लस के 3, तो 2 प्लस के 3 कितना हो चुका आपका 5। तो ये क्या निकल चुके हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। आधा चैप्टर आपका फिनिश हो गया, आधा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आप सोचेंगे भाई साहब 2 ही सवाल कराए, आधा चैप्टर फिनिश हो गया। हाँ जी 2 सवाल कराए हैं, आधा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। और आप ये मान के चलिए आपके एग्जाम में जो है, जो आपका जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं उनसे ये वनडे एग्जाम होते हैं, तो वनडे एग्जाम में सवाल आपका यहीं से फंसता है, वनडे एग्जाम में सवाल आपका यहीं फंसता है। लेकिन आपका जो आपका एग्जाम बड़ा लेवल का एग्जाम होता है तो उनमें थोड़े सवाल जो है अलग टाइप के बन जाते हैं, तो उन सवालों को भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। फिलहाल एक झलक दिखा देता हूँ, कराऊंगा मैं उसको अगली क्लास में। जैसे आप देख रहे हैं ना,
मैंने यहाँ बता दिया आपको ये। तो इस सवाल में देखिए, जैसे 1080 के टोटल गुणनखंड बता दीजिए, इसके सम गुणनखंड बता दीजिए, इसके विषम गुणनखंड बता दीजिए, इसके उचित गुणनखंड बता दीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, इसके पृथक अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, इसके वर्ग गुणनखंड बता दीजिए, इसके घन गुणनखंड बता दीजिए, 3 से विभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, 4 से विभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, 15 के गुणज गुणनखंड बता दिए। इसके अदर भी जितने सवाल होंगे मैं हाथ से लिख दूंगा उन सवालों को। तो वो सारे के सारे जो सवाल हैं, वो सारे के सारे सवाल आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो सभी साथियों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्लास सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो देखिए भैया, हमारे सनलाइट क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। सनलाइट क्लासेस ऐप, आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए सनलाइट क्लासेस। तो सनलाइट क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे तो टॉप पर देखिए ब्लैक लोगो का, ब्लैक एंड येलो लोगो का हमारा क्या आ जाएगा, एक ऐप आ जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है उसमें हमारे जो बैच हैं वो सारे के सारे बैच आप उनको देखिए। उन बैचों में मैंने डेमो दे रखे हैं, तो उस डेमो को भी आप देखिए, ठीक है। और डेमो यदि आपको पसंद आए, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप जो है बैच कहीं अलग परचेज ना करें, बैच आप सनलाइट क्लासेस पर ही परचेज कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले डेमो देखिए, सारी क्लास के डेमो देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चीजें बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, और हमारे काम की चीजें हमको समझ में आ रहा है, तो हमारा बैच आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।